स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रिय सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सेवा यानी निस्वार्थ और निष्काम भाव का वह क्रियात्मक रूप जो परोपकार और परमार्थ में सहायक सिद्ध हो। सेवा से सेवक के हृदय में त्याग, प्रेम, दीनता, अधीनता और सहनशीलता आदि गुणों का समावेश होता है। सेवक सेवा के माध्यम से दूसरों के पुण्य कर्मों को बढ़ा लेता है। सेवा का मुकाबला तो साधक के भजन स्मरण से भी नहीं कर सकते। सेवक में सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति गुप्त रूप से होती रहती है और उसके कर्म सहज ही में कटते चले जाते हैं। क्योंकि जब वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसका ख्याल अपने इष्ट या सतगुरु नाम और सेवा में होता है। वैसे तो सभी परमार्थी साधनों का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन परमात्मा उसी को मिलते हैं जो सेवा भक्ति द्वारा अपने सतगुरु को प्रसन्न कर लेता है। मालिक या परमात्मा ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बना रखा है कि वह जब भी और जिसे भी मिलता है संत महात्माओं के जरिए से मिलता है। इसीलिए जो कोई संत सतगुरु को रिझा लेता है, समझो उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। इसमें सेवक की अपने प्रति कोई चाह या कामना नहीं होती। सेवक की एक ही चाह होती है कि वह कैसे अपने स्वामी या सतगुरु को आध्यात्मिक सुख और सुखी दे सके। राजा इब्राहिम अदम बलख बुखारे का बादशाह था। एक बार उसने एक सेवक या दास खरीदा। राजा ने उस सेवक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सेवक ने बड़े दीन भाव से कहा, राजन, सेवक का वही नाम होता है जिस नाम से उसको स्वामी पुकारता है, इसलिए जिस भी नाम से आप मुझे पुकारोगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने पूछा, तू क्या खाएगा? सेवक ने जवाब दिया कि राजन, जो भी खिलाओगे वही खाऊंगा। राजा ने फिर पूछा, तेरी चाह क्या है? तो सेवक ने कहा कि राजन, सेवक की कोई चाह नहीं होती, चाह तो मालिक की होती है। सेवक की इस बात से राजा इब्राहिम अदम को अंदर तक झंझोर दिया। ज्ञान के इस तमाचे ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और वह सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं अपने आप को मालिक का बड़ा भक्त मानता हूँ, लेकिन सच्चे मायने में स्वामी भक्त तो ये सेवक है जिसकी अपनी कोई चाह या कामना नहीं। सेवा भक्ति का एक अहम अंग है और भक्ति मार्ग में सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा माना गया है। सेवक में वशीकरण शक्ति होती है। सेवक निस्वार्थ सेवा द्वारा अपने स्वामी को वश में कर लेता है। यहाँ तक कि स्वामी स्वयं सेवक की सेवा में लग जाता है। सतगुरु या मालिक को रिझाने में सेवा और प्रेम के अतिरिक्त कोई सहज साधन नहीं है और न ही सतगुरु के समान सेवक पर प्रेम और ममता लुटाने वाला है। वे तो अपना समस्त रूहानी भंडार सेवक के लिए खोल देता है और उसकी हर पल संभाल और रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे की करती है। सेवक का संकल्प उसका सुमिरन
केवल सेवा में ही रहता है। निस्वार्थ सेवा के वक्त वह अपनी वृत्ति शरीर से ऊपर उठा लेता है, जिससे उसे कोई शारीरिक कष्ट या तकलीफ महसूस नहीं होती। सेवा की सार्थकता तभी है जब सेवक सेवा में इस प्रकार लय हो जाए कि उसे सेवा के पूर्ण होने तक का आभास न रहे। सेवक को सेवा के अतिरिक्त और कोई औचित्य नहीं होता। सेवक को अपने खाने पीने, नींद, आराम व ख्याल नहीं रहता। उसे हर पल अपने मालिक के सुख और आराम की चिंता रहती है। सेवक को अपने मालिक से कभी कोई शिकायत नहीं होती। खाने पीने व आराम का समय मिल गया तो सही, नहीं मिला तो भी सही। न गिला न शिकवा। दरअसल शिकायतें तो उन्हें रहती है जो अपने लिए, शरीर के ऐसो आराम के लिए जीते हैं, परंतु सेवक या मुरीद अपना जीवन त्याग कर अपने सतगुरु का जीवन जीता है। वे अपने ही लिए अपितु अपने सतगुरु के लिए, उनकी सेवा के लिए जीता है। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।